हाँ सीआरटी उदाहरण है और इसको याद कर ही लिए हो कि साइन ये रहेगा तो बदलेगा तुम्हारा कॉस ए में, ठीक है। और तुम्हारा tan रहेगा tan ए व tan थीटा तो किस में हो जाएगा कॉट ए में। और फिर तुम्हारा सेक ए रहेगा तो किस में हो जाएगा कोसेक में हो जाएगा। ये ना पढ़े हो? ठीक। अब इसके बाद तुम हल करने जाओगे। एक पहला प्रश्न दिया है तुम्हारा, उदाहरण सहित लगाऊंगा इसको। उदाहरण तुम्हारा 9 है, उसमें लिखा हुआ है कि tan 65 डिग्री और काट 25 डिग्री। ऐसा यूपी बोर्ड में एक से प्रश्न पूछा जाता है यदि अब इसको लगाने जा रहे हो तो सबसे आसान तरीका पहले ध्यान देना। इस तरफ तुम्हें सवाल दिया होगा तो पहले इसको जोड़ लेना। जोड़ने का मतलब समझ रहे हो? 65 25 कितना होगा? 65 25 जोड़िए 90 हो गया ना। 65 25 90 हो गया, ठीक। और देखो tan बदलता है काट में व काट बदलता है tan में। तो जब इन दोनों का योग 90 हो रहा है तो इसको लगाना होगा तो तुम ऐसे लिख देना। देखो tan लिख सकते हो और यहाँ लिख देना 90 डिग्री। तो 65 लाना है तो नीचे वाले को घटा दो, अपने से नहीं कुछ करना है, ऊपर वाला को लाना है नीचे वाले से घटा। देखो 90 में से घटा दोगे तो 65 नहीं आ जाएगा और बटा में हो जाएगा तुम्हारा काट कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ से और हल कर दोगे तो 90 के साथ बदलता है। एक पहले चतुर्थांश में है ना, देखो यहाँ टोटल कितना होता है 90, इसी में से घटा रहे हो तो इसी में ना आएगा ये, तो tan बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉट, और ये लिखा जाता है तो कितना हो जाएगा 25 डिग्री। बटा में हो जाएगा कॉट कितना हो जाएगा 25 डिग्री। ये कट गया ना, कटने के बाद कितना हो गया 1 हो गया। या तो तुम ऐसे लगा लो और नहीं तो इसी को जैसे मान लो tan लिखा हुआ है लड़के 65 डिग्री, बटा में हो जाएगा काट हो जाएगा तुम्हारा 25 डिग्री हो गया ना। तो तुम कहोगे नहीं हम ऊपर वाला नहीं नीचे वाला बदलेंगे, क्यों? क्योंकि tan के काट में बदल जाता है, काट tan में बदल जाता है। तो इसको हल करने जाओगे तो ऊपर वाले को छोड़ दो, tan लाने दो 65 डिग्री हो गया और नीचे आइए अब इसको जैसे ऊपर वाला तुम छोड़ रहे थे नीचे वाला बदलेंगे हम लोग। तो काट लिखे हो ना तो काट लिख दो। ध्यान देना तुम्हें अब 25 को लाना होगा तो हम तो जानते हैं कि 90 में से कितना इसको 65 वाले को घटा दो। अपने से तुम किसी को नहीं घटा लोगे, देखना दोनों में दिया क्या है। देखो 25 घटा दिया तो ऊपर वाले थे तो 65 आ गया था ना, 65 घटा देंगे तो 25 आ जाएगा। तो फिर ये बदलोगे तो ये हो जाएगा tan तुम्हारा कितना हो जाएगा 65 डिग्री और बटा में काट बदल जाएगा tan तो कितना हो जाएगा 65 डिग्री। हमेशा ये वाला लिखा जाता है तो बराबर कितना हो गया 1 हो गया। यही आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बोलो याद है, कोई दिक्कत है? ऐसा यूपी बोर्ड में आता है प्रश्न। एक और उदाहरण देखो, उदाहरण एक देखिए, ये 10 नंबर का उदाहरण, ये बढ़िया उदाहरण इम्पोर्टेंट उदाहरण है। तो उसने लिखा है लड़के sin 3a बराबर लिखा हुआ है cos a माइनस 26 डिग्री लिखा है। ध्यान देना a माइनस 26 डिग्री लिखा है। तो जब इसको हल करने की बात कर रहा है वो तो कैसे हल करोगे? तो ध्यान देखो इस टाइप के सवालों में घातांक पढ़े हो ना, घातांक वाले में जैसे x ऐसे आ जाता था x² तो जब 4 आता था। अब मान लो यहाँ 2 हो जाता था, इधर n हो जा रहा था, इधर भी तुम 2 लाते थे उसके बाद तुलना करते थे, तभी तो हल होता था ये।
तो उसी तरह जब इसको हल करोगे तो दोनों साइड में या तो कास होना चाहिए व दोनों साइड में साइन होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है लड़के, ये जो तुम साइन लिखे हो मैं यहाँ पर कास लिख कर 90 डिग्री -3 ये लिख दूंगा तो बताओ 90 डिग्री -3 देखो 90 के साथ कास बदल जाता है और 3 है तो कास बदलेगा किस में, साइन में, साइन 3 हो गया। भाई बस समझ ना, हमारा उद्देश्य इसके बराबर करना है। ठीक, अब बराबर कर लीजिए और cos कर लीजिए, a माइनस कितना हो जाएगा 26 डिग्री। अब देखो cos से cos क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये हो जाएगा 90 डिग्री -3a माइनस का कितना हो जाएगा 26 डिग्री और सॉरी ये -26 डिग्री। अब ये को इधर लेकर आओगे तो ये हो जाएगा -3a माइनस का ये माइनस का 26 डिग्री माइनस का 90 डिग्री। देखिए प्लस उधर जाएगा तो माइनस, ये माइनस का 4a हो जाएगा। हाँ, इसको जोड़ दोगे तो 6 हो जाएगा, 9 तो 11, यही ना होगा, माइनस माइनस कट गया। तो a बराबर 116/4 कट करा दोगे, a बराबर कितना हो जाएगा 4 दूना 8 4 9 26, यही ना होगा। देख लो a का मान कितना हो गया 29 डिग्री, a का मान 29 डिग्री। समझ में आ रहा ना। अब इस तरह तुम कहोगे कि नहीं आप तो साइन कॉस कर दिए हो, साइन पर लगा दो। भाई जिस तरह तुमने इधर का बदल लिया उस तरह इधर भी तो बदल सकते हो। तो इधर बदलने जाओगे तब क्या करोगे, हम दूसरे तरीके से मतलब इसी को लगाने जाए तब, तो उसने लिखा है तुम्हारा साइन है और इधर लिख दिया है कॉस, a माइनस 26 डिग्री कर लिया है। तो ये सॉरी साइन 3 है, तो ये हो जाएगा साइन 3 इक्वल टू, अब चूंकि यहाँ क्या लिख दूंगा मैं साइन लिख दूंगा। तो साइन जब मैं लिख रहा हूँ लड़के तो साइन बदलेगा तो किसके साथ बदलेगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री के साथ अब इसमें से इन दोनों को माइनस करोगे ना तो ये माइनस कितना हो जाएगा 26 डिग्री, ऐसे लिख दो। आएगा समझ में। अब देखो साइन से साइन क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 3a बराबर हो जाएगा तुम्हारा 90 डिग्री माइनस a माइनस कितना हो जाएगा 26 डिग्री। तो 3a देखो ये 90 माइनस का a और माइनस माइनस प्लस 26 डिग्री, इधर लेकर आ जाओ तो 3a प्लस a, इस दोनों को जोड़ दोगे तो 116 हो जाएगा, होगा ना। ये हो जाएगा 4a 1 1 6, तो a बराबर हो जाएगा 116/4, a बराबर कितना हो जाएगा 29 डिग्री। आई बात समझ में ना। तो आप दोनों तरीके से लगा लेना जैसे तुम्हें पसंद हो कर लो। तुम्हारा प्रश्नावली है लड़के 8.3 पर आ गए हम लोग। उसने पहला लिखा है, देखो उसने पहला लिखा है 18 डिग्री और फिर कास लिख दिया है, कास कितना लिख दिया है 72 डिग्री। मैंने क्या कहा देखो कोटि पूरक में इन दोनों को जोड़ो, 18 और 72 90 हो जाएगा ना। 18 और 72 जब 90 हो जाएगा और साइन कास में, तो कास साइन में बदलता है। तो इसको जब हल करने जाओगे तो किसी एक को बदल लो, जैसे मान लो ऊपर वाले को बदलोगे तो यहाँ लिख दोगे साइन लिख दोगे 90 डिग्री, तो ये 18 डिग्री, तो घटाओगे कौन वाला 72 वाला, यहाँ से हो जाएगा 72 डिग्री और बटा में हो जाएगा कास कितना हो जाएगा 72 डिग्री। तो कास बदलेगा किस में, सॉरी साइन बदलेगा कॉस में, कॉस के साथ क्या लिखोगे 72 डिग्री और बटा में हो जाएगा कॉस हो जाएगा 72 डिग्री, कट के कितना आ जाएगा 1। इस तरह सवाल दिखे तो बिना हल किए ही एक लिख देना वहाँ पर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ करके मान लो यहाँ कर दे रहा हूँ, यहाँ कर दे रहा हूँ कि तुम्हें ये जो दिया हुआ है साइन 18 डिग्री बटा में कॉस लिख दिया है तुम्हारा 72 डिग्री, तो तुम ऊपर वाले को नहीं बदलना चाहते हो तो आप ऊपर वाले को साइन 18 डिग्री रहने दो
नीचे वाले को बदलना चाहते हो तो काश लिख दो 90 डिग्री और माइनस ऊपर वाला घटा दो 18 डिग्री। ये तो समझ में आ रहा है ना लड़के, क्या लिख रहा हूँ मैं, कैसे लिख रहा हूँ। अब इसे और हल कर दोगे तो ये हो जाएगा साइन तुम्हारा 18 डिग्री, ये बदल जाएगा तो साइन हो जाएगा वो कितना 18 डिग्री, कटने के बाद कितना आ गया 1 आ गया। यही आपका आंसर है। तो दोनों में से किसी को बदल लेना, ठीक है ना। अच्छा उसी तरह देखो दूसरा सवाल दिया हुआ है, tan लिखा हुआ है 26 डिग्री, cot लिखा है 64 डिग्री। फिर वही कहानी देखो 6 4 10, 6 2 8 1 9, 90 डिग्री हो कि नहीं हो गया। और tan और cot लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि दूसरे में बदलेंगे। एक तो आप बदलो इसको, बदलने का मतलब है कि तुम tan लिख दो और यहाँ लिख दो 90 डिग्री। अब 26 को लाना तो 26 से मत घटा देना, यहाँ लिख देना 64 डिग्री, बटा में हो जाएगा cot कितना 64 डिग्री। अब ये tan बदल जाएगा किस में cot में, तो cot हो जाएगा तुम्हारा 64 डिग्री, बटा में cot हो जाएगा तुम्हारा 64 डिग्री। तो कट के कितना हो गया 1 हो गया। या उस तरफ नहीं लगाओगे तो tan 26 डिग्री बटा में cot तुम्हारा 64 डिग्री है। इसको हल कर दोगे तो tan नहीं बदलोगे इस बार तो tan 26 डिग्री, cot बदलोगे तो cot हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस कितना हो जाएगा 26 डिग्री। ये तुम्हारा हो जाएगा tan कितना 26 डिग्री, आइए हो जाएगा तुम्हारा tan हो जाएगा ना, tan हो जाएगा तुम्हारा 26 डिग्री। यहाँ से ये भी कट के कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है ना। तीसरा सवाल तुम्हारा दिया हुआ है, तीसरा लिखा हुआ है cos तुम्हारा 48 डिग्री है, माइनस साइन कितना है माइनस साइन है 42 डिग्री। फिर देखो यहाँ पे देखो 48 और 42 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। इसका मतलब ये भी आएगा पूरा कोण वाले में। इसको हल करोगे तो किसी को मैं बार बार कह रहा हूँ, आप किसी एक को बदल देना, किसी एक को बदलना तो वहाँ दूसरे वाले संख्या से घटा देना। दूसरे वाले का मतलब था कि तुम ऊपर वाला बदले तो नीचे वाले घटाते रहते, अरे उसका मान भी तो लाना है। तो इसको जब हल करोगे तो तुम इसी को बदल लो, तो ये लिखोगे तो ये तुम लिख सकते हो काश 90 डिग्री और माइनस 42 डिग्री कर दोगे तभी तो आ जाएगा वो ना, कि नहीं आएगा, आ जाएगा ना ये। तो काश बदलेगा तो किस में हो जाएगा साइन हो जाएगा, और साइन हो गया 42 माइनस हो जाएगा साइन 42 हो जाएगा। अब यहाँ से हल कर दो ये तो दोनों कट जाएगा, बराबर कितना आ गया 0 हो गया। नहीं तो तुम्हारे मानसिकता है कि नहीं हम काश को नहीं बदलेंगे, तो काश को नहीं बदलोगे तो साइन को बदलोगे, किसी एक को तो बदलोगे ना। तो ये हो जाएगा कॉस तुम्हारा 48 डिग्री, ये हो जाएगा तुम्हारा साइन कितना हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस 48 डिग्री। फिर यहाँ से हल कर दोगे तो काश हो जाएगा कितना 48 और माइनस का काश हो जाएगा कितना 48, कट गया दोनों ना। कितना आ गया आपका 0 आ गया। बोलो ठीक है यहाँ तक। फिर उसी तरह एक और सवाल दिया है, कोसेक कितना लिख रहा है 31 डिग्री और सेक तब लिखा होगा 59 डिग्री, ये नहीं लिखेगा। अब जोड़ लो 9 1 10 और 5 3 8 1 9। तो इसे जब हल करने जाओगे तो अब लिख लो यहाँ पर, क्या लिख दोगे कोसेक और 90 माइनस कितना कर दूंगा 59 डिग्री, आएगा समझ में ना। और माइनस का हो जाएगा तुम्हारा सेक कितने का 59 डिग्री का, एक कोसेक बदल जाएगा किसमें सेक 59 डिग्री और माइनस सेक हो जाएगा कितना 59 डिग्री, कट गया ना। कटने के बाद 0 आ गया। अब दूसरे को आप स्वयं बना लो, आएगा समझ में। ठीक है, वाकई लगाते हैं सब वो। यहाँ प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है लड़के, ध्यान दो। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि tan लिख दिया 48 डिग्री, tan लिख दिया है 23 डिग्री ना, tan हो गया है 42 डिग्री, tan कितना बोल रहा है साइड बराबर 1 करके सिद्ध करना है लड़के। देखो जब इसको हल करने जाओगे इसमें भी उतना कुछ है नहीं, बस तुम्हें ध्यान देना है। tan 48 tan 23
tan 42 और tan 67। इस प्रकार का सवाल दिया रहता है। अब बताओ किसको किसको जोड़ दोगे कि 90 हो जाएगा। देखो 48 ले लो, 42 ले लो, तो इसको एक साथ ले लो। tan 48 डिग्री आई इंटू tan हो जाएगा 42 डिग्री। उसी तरह इंटू tan लिख लो 23 डिग्री और tan लिख लो 67 डिग्री। हो गया कि नहीं हो गया? भाई इन्हीं को जोड़ोगे तो 90 होगा। अब इन दोनों में से किसी एक को बदल लो। जैसे मान लो हम इसी को बदलने जाएंगे, तो इसको बदलने जाओगे तो ये tan लिख दोगे और 90 माइनस क्या लिख सकते हो 42 डिग्री। भाई 48 लाना है तो बगल वाले से ना घटाओगे, शुरू से तो यही बता रहा हूँ यार। tan हो जाएगा तुम्हारा 42 डिग्री। फिर यहाँ से जब हल कर दोगे तो tan लिख दो कितना 90 डिग्री और माइनस हो जाएगा 23 डिग्री और फिर हो जाएगा tan कितना हो जाएगा 67 डिग्री। अब इसको हल कर दोगे तो ये हो जाएगा काट कितना हो जाएगा 42 डिग्री, क्योंकि tan किसमें बदल जाएगा काट में। आई इंटू हो जाएगा tan तुम्हारा कितना हो जाएगा 42, बोलो। फिर उसी तरह यहाँ हो जाएगा काट तुम्हारा 23 डिग्री, आई इंटू हो जाएगा tan 67 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? तो तुम दिखाना क्योंकि हम पढ़े हैं कि जो tan a होता है वो बराबर 1 में cot a होता है, cot a। तो cot a इस तरह लिख देना, नहीं तो इन दोनों का गुणा कर दोगे तो बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखो, यहाँ पर cot लिख सकते हो, यहाँ पर tan लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको बदल लो, इसी को बदल लो। 1 में कितना हो जाएगा tan हो जाएगा 42 डिग्री, आई इंटू हो जाएगा tan कितना हो जाएगा 42 डिग्री। ये हो जाएगा 1 में tan कितना हो जाएगा 23 डिग्री, ये हो जाएगा tan सॉरी 23 से घटा देंगे, ये 23 एक सेकंड यहाँ 67 रहेगा ना, सॉरी 67 डिग्री रहेगा यहाँ पर। ये कितना हो जाएगा आपका 67 डिग्री इंटू 67 डिग्री। यहाँ से ये 1 बोलते 1 इक्वल टू 1। यही क्या करना था, प्रूव करना था। तो आप जब लगाना, जब इसको फिर से, तो मैं इसको बदला हूँ ना, आप इसको बदल लेना वहाँ पर। आयो समझ में? करो इसे। एक तुम्हारा होमवर्क रहेगा, उसको स्वयं लगाओगे। तो कैसे बदलना है देखो, यहाँ पर इसको 0 सीधे लाना है। तो 0 कब आएगा? या तो जिस तरह sin 38 sin 52 लिखा, उसी तरह इधर sin 38 sin 52 लिखा होगा। जितना ये लिखा है ये उधर लिखा होना चाहिए। तो इसका मतलब किसी एक पक्ष को तुम बदलने का प्रयास कर लो। जब इसको हल करने जाओगे, ये काश हो जाएगा 38 डिग्री, काश हो जाएगा तुम्हारा 52 डिग्री, साइन हो जाएगा तुम्हारा लड़के 38 डिग्री, साइन हो जाएगा तुम्हारा 52 डिग्री। यहाँ तक तो किसी एक को बदलने का मतलब कि तुम इसी को बदल लो। देख लो, इसी को बदलने जाओगे तो 38 को और 52 को जोड़ दोगे तो 90 हो जाना चाहिए, 90 हो जाएगा। मैं बोला भाई 0 लाना है तो यार पूरा पक्ष, ये दोनों पक्ष यहाँ दिखा दो। इसको दिखाने के लिए तुम काश लिख दो और 90 डिग्री और माइनस कितना लिख सकते हो 52 डिग्री लिख सकते हो। घटा दो तो फिर 38 हो जाएगा। इंटू फिर इसी को बदलना है तो काश लिख दो, 90 डिग्री कर दो और माइनस 38 डिग्री कर दो। बोलो आ जाएगा नहीं आ जाएगा? और फिर इसी को मत बदलना, क्योंकि इसी को इसके टाइप में लेकर आ रहे हो। ये हो जाएगा साइन हो जाएगा 38 डिग्री और ये हो गया है साइन कितना हो गया 52 डिग्री। अब ये जो बदल जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन कितना हो गया 52 डिग्री, ये हो जाएगा साइन कितना 38 डिग्री और माइनस हो जाएगा साइन 38 डिग्री, इंटू हो जाएगा साइन कितना हो जाएगा 52 डिग्री। देखो दोनों बराबर हो गए कि नहीं भाई? गुणा में ना है, इधर उधर। यदि तुम सजाना चाहो तो सजाओ, नहीं तो यहीं से कट कराओ इसको। 38 इंटू हो जाएगा साइन कितना 52 डिग्री और माइनस हो जाएगा साइन कितना 38 डिग्री, इंटू हो जाएगा साइन कितना हो जाएगा 52 डिग्री। कट गया ना ये सब, बराबर कितना हो गया 0। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। यदि तो तुम्हारी मान सकता है कि नहीं हम इसको नहीं बदलेंगे लड़के, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, आप कर लेना। ये काश लिख लोगे 38 डिग्री, ये काश हो गया है तुम्हारा 52 डिग्री, माइनस लिख दिया है साइन 38 डिग्री है और फिर तुम्हारा लिख दिया है साइन कितना 52 डिग्री। तो इस बार तुमने इसको बदला था, इस बार तुम इसको बदलोगे। समझ में ना? ये फार्मूला भी है, आगे वाले क्लास में हम चलेंगे तो एक फार्मूला भी।
ये काश ए प्लस बी का फार्मूला है और काश 90 का मान 0 ही होता है। तो इसको हल कर दोगे तो काश हो जाएगा 38 डिग्री, इंटू हो जाएगा काश तुम्हारा 52 डिग्री। फिर इसे हल कर दोगे तो ये साइन हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस कितना हो जाएगा लड़के 38 है, 38 लाना है तो क्या बेटा 52, और फिर यहाँ पर तुम्हारा साइन हो गया है 90 डिग्री और 52 है तो 38 घटा दो, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से हल कर दोगे तो ये काश हो गया तुम्हारा 38 डिग्री, इंटू हो जाएगा काश तुम्हारा 52 डिग्री, फिर हो जाएगा काश तुम्हारा 52 डिग्री और फिर तुम्हारा हो जाएगा cos कितना हो जाएगा 38 डिग्री। अब फिर ये सब कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आइए समझ में, तो इस तरह भी प्रूव कर सकते हो। और रही बात तो आगे आगे हम लोग आएंगे तो एक फार्मूला भी मिलेगा, वो फार्मूला जैसे काश लिखा है 38 डिग्री, इंटू लिखा है काश 52 डिग्री और माइनस लिखा है साइन 38 डिग्री, इंटू लिख दिया है साइन कितना लिख दिया है 52 डिग्री। इसको हल करने जाओगे तो एक फार्मूला होता है लड़के कॉस ए इंटू कॉस बी होता है, माइनस होता है साइन ए इंटू साइन बी। तो इसका मतलब कि फार्मूला हो जाएगा काश ए प्लस बी का, देखो सेम टू सेम लिखा है ना, तो ये काश हो जाएगा कितना 38 और प्लस कितना हो गया 52 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस कितना हो गया तुम्हारा 90 डिग्री। आकाश 90 का मान क्या होता है 0 होता है। तो जैसे आप लगा लीजिए, आइए समझ में ना कर लो।